नमस्कार दोस्तों, इससे पहले भी मैंने आपको G4, G7, G8, D10 क्या है, G11 बनने वाला है, ये सब इसके बारे में बताया है। आज फिर मैं एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। प्रत्येक दिन मैं आपको कोई ना कोई संगठन की वीडियो दूंगा। इसके बाद जब सारे संगठन खत्म हो जाएंगे, ये केवल ये बात याद रखें, ये केवल NTPC के लिए नहीं बन रही है वीडियो। आप कोई भी एग्जाम हो उसमें पूछे जाते हैं कि किस संगठन में कितने सदस्य देश हैं, जिनके मुख्यालय हैं उनके मुख्यालय पूछे जाते हैं। आज जो मैं संगठन बताने जा रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट संगठन है, बहुत ही जरूरी है, दुनिया का फेमस संगठन है, वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर काम करता है। तो भाई इससे पीछे वाले संगठन को भी जरूर देख लें, UNO को जरूर देख लें। और मैंने उससे पहले आपको ब्रिक्स और नाटो के बारे में बताया, वो भी देख लें। आगे जो रह रहे हैं मैं आपको बता दूं, सार्क रह रहा है, जिसको कहते हैं दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन। इसके अलावा आपका आसियान रह रहा है, नाम रह रहा है WTO विश्व व्यापार संगठन, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी रह रहा है। इसके बाद जितने भी UNO के अधीन संस्थाएं हैं, संगठन है, उन पर भी एक वीडियो बनाऊंगा, कहाँ इनका मुख्यालय है, क्या ये कार्य करते हैं, ठीक है, सब पे बनाऊंगा धीरे धीरे। आप इसको NTPC के इतिहास से ही ना पढ़ें। RRB ग्रुप डी के लिए भी बहुत आवश्यक है, जो वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ। जो RRB ग्रुप डी वाले हैं वो भी इसको नोट्स में अपने में लिख लें। तो ये आज का हमारा जो चैप्टर है, या कह सकते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है वो है G20। आप आज का जो हमारा टॉपिक है वो है G20। अब G20 का अर्थ हुई, जैसे मैं पहले से बताता हूं, G20 का अर्थ है कि इसमें G20 का अर्थ यह है कि इसमें 20 देशों का समूह कह सकते हैं। इसमें 20 देश हैं, 20 देशों से जो मिलकर बना है। इसमें कितने देश हैं? 20 देश हैं। वास्तव में बताऊंगा 20 देश है या क्या है, ठीक है, ये भी आपको नहीं लिखना है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। इसमें 20 देश हैं या 20 देशों से जो मिलकर बना है उसको कहते हैं G20। वास्तव में इसमें 19 देश हैं और एक संघ है, यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ पे अपनी अलग वीडियो आएगी, दिक्कत ना आए, ठीक है। तो इसमें कह सकते हैं हम, वास्तव में तो नहीं है कि इसमें 20 देश है, वास्तव में 19 देश है, एक यूरोपीय संघ है। मान लो कुछ समय के लिए इसमें 20 देश हैं। तो भाई G20 यानी कि 20 देशों का ग्रुप, 20 देशों के ग्रुप को मिलाकर क्या बोलते हैं? 20 देशों के ग्रुप को मिलाकर G20 बोलते हैं। सवाल सबसे पहले हमारे दिमाग में उठता है, G20 बना क्यों? वास्तव में जितने भी संगठन हैं, क्षेत्रीय संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जितने भी संगठन है, ये क्यों बने? तो कुछ ना कुछ इनका कारण रहा होगा बनने का। और वास्तव में जब बने, जब कोई विपत्ति आई, जब कोई परेशानी उत्पन्न हुई पूरी दुनिया में, कोई संकट आया, जैसे मैंने बताया कि G4, G6 जो है, G4 नहीं, जो G6 है वो कब बना था? G8 बोलते हैं, मतलब जिसमें G6, 7, 8 एक ही बात है। वो कब बना था? तेल संकट उत्पन्न होने पर। ये क्यों बना? ये बना था वित्तीय संकट उत्पन्न होने पर। आपको बता दो ये क्यों बना, G20 क्यों बना, G20 की स्थापना क्यों हुई थी? और G20 की स्थापना हुई थी 1997 की बात है। 1997 में पूरी दुनिया में वित्तीय संकट उत्पन्न हुआ। पूरी दुनिया में क्या हुआ? वित्तीय संकट हो गया। मैं इसमें आपको लास्ट में ट्रिक दूंगा याद रखने की इन 20 देशों को। 1997 में वित्तीय संकट हुआ पूरी दुनिया में। वित्तीय संकट उत्पन्न होने के बाद पूरी दुनिया के देशों ने, जो 20 बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश थे उनमें चुने हुए, हमारे विश्व के 20 बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों ने विचार किया कि हमें जो ये संकट उत्पन्न हुआ है, वित्तीय संकट, इस पर विचार करने के लिए एक समूह बनाना चाहिए। दोबारा सुन लो, 1997 में विश्व में वित्तीय संकट उत्पन्न हो गया, रुपए पैसे का संकट आ गया, कह सकते हैं आर्थिक मंदी आ गई, ठीक है। तो वित्तीय संकट उत्पन्न हो गया। इस वित्तीय संकट पर विचार करने के लिए कुछ देशों ने, इस वित्तीय संकट पर विचार करने के लिए कुछ देशों ने अपना एक ग्रुप बनाया, कुछ देशों ने एक समूह बनाया इस वित्तीय संकट पर विचार करने के लिए। कुछ देशों ने क्या करा? समूह बनाया, और उस समूह को ही क्या कहते हैं? G20 कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं 20 देशों ने मिलकर अपना एक समूह बनाया, जिसे क्या बोला जाता है? जिसे G20 बोला जाता है, ठीक है। सबसे पहले आता है G20 की स्थापना कब हुई? G20 की स्थापना 1997 में नहीं हुई थी। G20 की स्थापना 1997 में नहीं हुई, G20 की स्थापना हुई थी 1999 में। 1999 में हुई थी G20 की स्थापना, ठीक है।
क्यों हुई थी? वित्तीय संकट उत्पन्न हो गया। कुछ देशों ने अपना एक समूह बनाया, कुछ देशों ने विचार करने के लिए कि हमें इस वित्तीय संकट पर विचार करना चाहिए, और विचार करने के लिए हमें मिलकर एक मंच तैयार करना चाहिए, एक अपना ग्रुप बनाना चाहिए। ठीक है, तो हुआ क्या, इसकी स्थापना हुई 1999 में। इसके संस्थापक देश कितने थे जिन्होंने इसकी स्थापना करी थी? संस्थापक देश तो वे होते हैं जो स्थापना करते हैं, और सदस्य देश वे होते हैं जो इसके सदस्य होते हैं। संस्थापक देश सदस्य भी होते हैं और संस्थापक भी होते हैं। मैं मानो जैसे भारत, चीन, अमेरिका, यूएसए, कुछ मिलकर, यूएसए तो सॉरी अमेरिका को कहते हैं, कनाडा, ठीक है, यानी कि 4-5 देशों ने मिलकर कोई समूह बनाया, उस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए, सिग्नेचर कर दिए, तो वो हो गया ऐसे देश जो उसकी स्थापना जब वो बना उसे बनाने में सहयोग दे रहे थे, वो हो गए संस्थापक देश। जो देश किसी ग्रुप को बनाने में, किसी संगठन को बनाने में अपना सहयोग दे रहे हैं वो हो गए संस्थापक। लेकिन जिन ऐसे देश जो सहयोग नहीं दे पाए और बाद में उसमें आए हैं वो हो गए उसके सदस्य देश। सदस्य देश ज्यादा हो सकते हैं लेकिन संस्थापक कुछ ही देश मिलकर स्थापना करते हैं। तो G20 है उसकी स्थापना होती है भाई 1999 में। G20 की स्थापना होती है 1999 में। इसके संस्थापक देश कितने थे? इसके संस्थापक देश जो थे, इसके संस्थापक देशों की संख्या कितनी थी? संस्थापक देशों की जो संख्या थी, संस्थापक देशों की संख्या थी इसके 7। यदि आपने पीछे G7, G8, G6 पढ़ा है ना, वही वास्तव में इसके संस्थापक देश थे। जो G7 में 7 देश शामिल थे वो इसके संस्थापक देश थे। ठीक है, तो कौन कौन से देश शामिल थे G7 में? G7 में कौन कौन से देश शामिल थे? तो इसके संस्थापक देशों की संख्या 7। नंबर 1 यूएसए, नंबर 2 कनाडा, नंबर 3 जापान, नंबर 4 ब्रिटेन, नंबर 5 फ्रांस, नंबर 6 इटली, नंबर 7 जर्मनी। तो इन 7 देशों के विदेश मंत्रियों ने, याद रहे इन 7 देशों के किसने? इन 7 देशों के विदेश मंत्रियों ने मिलकर, इन 7 देशों के जो विदेश मंत्री होते हैं उन विदेश मंत्रियों ने मिलकर 1999 में G20 जो समूह है वो बनाया था। तो G20 के 7 संस्थापक देश कौन कौन से हैं? यूएसए, कनाडा, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और जर्मनी। जो G7 में 7 देश थे रूस को छोड़कर, या कह दो जो वर्तमान में G7 में 7 देश हैं वही G20 के संस्थापक देश थे। उनके विदेश मंत्रियों ने मिलकर G20 की स्थापना की थी। वित्तीय संकट उत्पन्न हो गया था 1997 में, जिसके बाद इन 7 देशों के विदेश मंत्रियों ने सोचा कि जो वित्तीय संकट उत्पन्न हुआ है इस पर विचार करने के लिए कुछ देशों का समूह बनाओ, और इन्होंने इन 7 देशों ने मिलकर एक समूह बनाया जिसका नाम था G20। ठीक है, G20 की स्थापना हुई थी 1999 में। 97 में वित्तीय संकट उत्पन्न हुआ, स्थापना हुई 1999 में। इसका कोई भी मुख्यालय नहीं है, जिनका मुख्यालय होगा मैं अपने आप बता दूंगा। इसका कोई भी मुख्यालय नहीं है। प्रत्येक वर्ष इसका एक सम्मेलन होता है। ठीक है, ये बात याद रहेगी कि विदेश मंत्रियों ने की थी इसकी स्थापना 1999 में G20 की। ठीक है, इसका प्रत्येक वर्ष एक सम्मेलन होता है, इसकी एक बैठक होती है प्रत्येक वर्ष। जैसे मैं आपको बता दूं, शुरू से लेकर चलेंगे हम बिल्कुल। प्रत्येक वर्ष इसकी एक बैठक होती है। बात करने लगे सबसे पहले इसकी बैठक, इसका सबसे पहला सम्मेलन कहाँ हुआ? सबसे प्रथम सम्मेलन इसका जो हुआ वो 2008 में हुआ था। कह सकते हैं G20 का पहला सम्मेलन कब हुआ? 2008 में। कहां पे हुआ? ये हुआ वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका में। वॉशिंगटन डीसी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में, यानी कि अमेरिका में।
इसका पहली बैठक जो हुई थी, पहला जो सम्मेलन हुआ वो कहां पर हुआ? अमेरिका में, यूएसए में इसकी पहली बैठक हुई थी G20 की 2008 में। ठीक है, 2020 की बात करने लगे। 2020 में जो इसकी बैठक हुई थी वो सऊदी अरब में होनी थी, हुई नहीं थी, सऊदी अरब में होनी थी। वो कहां पे होनी थी? सऊदी अरब में। 2020 में इसकी बैठक सऊदी अरब में हो रही थी, लेकिन कोविड-19 के कारण, कोरोना के कारण वह बैठक सऊदी अरब में नहीं हो पाई। ठीक है, और बैठक कैसे हुई? वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सऊदी अरब ने इसकी अध्यक्षता करी 2020 में। G20 शिखर सम्मेलन था, उसकी अध्यक्षता किसने करी? सऊदी अरब ने। लेकिन सऊदी अरब में इसकी बैठक नहीं हुई, ये याद रखना है। ये ऑनलाइन हुई थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से G20 जो शिखर सम्मेलन है। आगे की भी कुछ आपको याद रखने हैं, करंट में पूछे जा सकते हैं। 2021 ये भी लिख देना है। 2021 में इसकी बैठक इटली में प्रस्तावित है। इसकी बैठक इटली में होनी है 2020 में। 2021 में होने कहां पे? इटली में। 20 सॉरी थोड़ा गलत बोल दिया, 20 में सऊदी अरब में हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। जो जिस देश में होती है वही देश इसकी अध्यक्षता करता है। मान लो यदि अमेरिका में हुई पहली, तो पहली अध्यक्षता किसने करी? अमेरिका ने। अमेरिका का जो राष्ट्र प्रमुख होगा, जो प्रधानमंत्री, अमेरिका में तो राष्ट्रपति होता है प्रमुख, जैसे भारत में प्रधानमंत्री, ऐसे। ठीक है, पहली बैठक 2008 में अमेरिका में हुई। जिस देश में होती है वही खर्च उठाता है इसका, और वही उसका अध्यक्षता करता है। ठीक है, 2020 में सऊदी अरब में होनी थी बैठक, लेकिन क्या हुआ? कोरोना चल गया। कोरोना चलने के कारण से अध्यक्षता तो सऊदी अरब नहीं करी, लेकिन बैठक यानी कि जो इसके सदस्य देश है वो सऊदी अरब नहीं गए, अपने हैं ही उन्होंने वीडियो के माध्यम से इस बैठक में जो है भाग लिया, इस सम्मेलन में भाग लिया G20 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। अध्यक्षता किसने करी थी? सऊदी अरब ने, लेकिन ये सऊदी अरब में नहीं हुई थी। 21 में इटली में होनी है, प्रस्तावित है इटली में। ठीक है, चलता रहा, कोरोना खत्म हो गया, कोरोना चलता रहा तो भाई वीडियो के माध्यम से होगी, नहीं तो फिर सब इसमें भाग लेने इटली जाएंगे। 2022 जरूर याद रखनी है। 2022 में इसकी बैठक भारत में होगी, इंडिया में। कहां पे होगी? 2022 में इंडिया में होगी। और 2022 में G20 की पहली बैठक है मेरे अनुमान से। G20 देशों की पहली बैठक होगी भारत में 2022 में, मेरे अनुमान से। मुझे कंफर्म याद नहीं है, बाकी देख लेना आप। 2022 में ऐसा पहली बार होगा जो G20 की बैठक कहां पे होगी? भारत में होगी। और जो बजट था, बजट जो था 2020 का 2021 का, उसमें इसकी तैयारी के लिए G20 की बैठक जो भारत में होने वाली है 2022 में, इसकी तैयारी के लिए 100 करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही गई थी। 100 करोड़ रुपए जो है G20 की जो बैठक होगी 2022 में भारत में, उस पर खर्च किए जाएंगे, ऐसा बजट में कहा गया था 2020-21 में जो बजट पेश किया था। ठीक है, उसमें तो भाई 2022 में कहा होगी? भारत में। 2021 में इटली में, 2020 में सऊदी अरब में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई। जिस देश में होगी वही देश उसकी अध्यक्षता करेगा, वही देश उसका खर्च उठाएगा, जितना भी उसमें खर्च आएगा। ठीक है, पहला सम्मेलन वॉशिंगटन DC में हुआ था। 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। क्यों हुई? वित्तीय संकट उत्पन्न हो गया, उस पर विचार करने के लिए एक मंच बनाया गया। यह वास्तव में जो सरकारें हैं, इसमें जो 20 देश शामिल हैं, उनकी सरकारें और जो बैंकों के गवर्नर हैं, उनके लिए विशेष तौर पर ये मंच है। ये 20 देशों की सरकारों और उनके प्रमुख बैंक गवर्नरों का एक मंच है, एक समूह है, जिसमें सरकारें भी भाग लेती हैं और बैंकों के गवर्नर भी इसमें जाते हैं, उनकी भी बैठक होती है। ठीक है, अब 2022 में भारत याद रखना है। इसके आगे अकेला ये वर्तमान में वित्तीय से संबंधित नहीं है। G20 समूह जो है ये केवल वित्तीय मुद्दे पर बात नहीं करता है, केवल आर्थिक मुद्दों पर बात नहीं करता है, ये बहुत सारे मुद्दों पर बात करता है। जैसे आतंकवाद, ये आतंकवाद पर भी चर्चा की जाती है इसमें, आतंकवाद को समाप्त करने पर भी चर्चा की जाती है इसमें। आतंकवाद, आपका जलवायु परिवर्तन पर भी, या जलवायु परिवर्तन से जुड़े मुद्दों पर भी बात होती है इन बैठकों में। ठीक है, और बहुत सारे इनके उद्देश्य हैं, जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और मानव तस्करी
ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर ये इस बैठक में बात करते हैं। अकेले वित्तीय से जुड़ी हुई बात नहीं होती, वित्तीय से जुड़ी तो बात होती है, बाकी उनसे अलग आतंकवाद से संबंधित मुद्दे पर चर्चा की जाती है, जलवायु परिवर्तन पर चर्चा की जाती है, मानव तस्करी को कैसे रोका जाए इस पर चर्चा की जाती है। तो ऐसे मुद्दों पर इन बैठकों में चर्चा होती है। अब सवाल आता है कि G20 जो है उसमें जो देश हैं वो कौन कौन से हैं। तो आपको पहले तो ये लिखना है जो G20 समूह है इसमें कितने देश हैं, इसमें 19 तो देश हैं। कितने देश, 19 तो देश हैं और एक इसमें संघ है। एक क्या है, एक संघ है जिसे बोलते हैं यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ है जो यूरोपीय संघ है ना, इसमें बहुत सारे देश हैं। बताएंगे कितने, मेरे अनुमान से 29 होने चाहिए। 29 है 18 पक्का कंफर्म नहीं है, इस पे वीडियो बनाऊंगा तब बताऊंगा। तो 19 देश और एक यूरोपीय संघ को मिलाकर क्या बोलते हैं, G20 बोलते हैं। 19 देश एक यूरोपीय संघ, इस पे बनाई जाएगी वीडियो, दिक्कत ना ले। तो G20 किसको कहते हैं, 19 देश और एक यूरोपीय संघ। इन सब के प्रमुख इसकी बैठकों में भाग लेते हैं। यूरोपीय संघ में जितने देश है सबके प्रमुख इसमें आते हैं और 19 देश भाग लेते हैं। इसके अलावा प्रत्येक वर्ष इसका सम्मेलन होता है G20 का, तो एक सदस्य देश ऐसा है, सदस्य नहीं है सॉरी, एक देश ऐसा है जिसको आमंत्रित किया जाता है, वो है स्पेन। स्पेन इसका सदस्य नहीं है, स्पेन G20 का सदस्य नहीं है, लेकिन प्रत्येक वर्ष ये सदस्य नहीं है, लेकिन प्रत्येक वर्ष इसे अतिथि के रूप में, इसे अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता है, अतिथि के रूप में बुलाया जाता है स्पेन को। ये इसका सदस्य नहीं है, प्रत्येक बैठक में स्पेन को बुलाया जाता है अतिथि के रूप में, ये इसका सदस्य नहीं है। सदस्य कौन कौन है, 19 देश हैं और एक यूरोपीय संघ है, भारत भी इसमें शामिल है, याद रखें 19 देशों में। ठीक है, अतिथि के रूप में कौन आता है, अतिथि के रूप में आता है हर बार स्पेन। ठीक है, अब इनकी भाई देश कौन कौन से हैं उनकी हम ट्रिक देख लेते हैं। जो देश हैं, ठीक है, जो देश है ये याद रखें, विदेश मंत्रियों ने की थी इसकी स्थापना, और गवर्नरों के लिए और सरकारों के लिए एक मंच है जिसमें आतंकवाद, तस्करी और ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन ऐसे मुद्दों पर जो है चर्चा की जाती है। ठीक है, अब इसके जो सदस्य देश हैं उनको देख लेते हैं। इसमें कितने सदस्य देश हैं, इसमें कुल 20 सदस्य देश हैं, और जो 20 हैं ये विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, ये भी बात याद रखनी है। इसकी आप ट्रिक याद कर लो, एक ट्रिक है इसकी छोटी सी, गुरुजी, एक ट्रिक है गुरुजी अब गुरुजी सीता, बहुत प्रयोग करते हैं इसको लोग, आप भी करो जब सब कर रहे हैं। गुरुजी सीता अब एसएससी, सीता अब एसएससी एफसीआई में जॉब करती है, या फिर लग गई कुछ भी लिख दो आगे। गुरुजी सीता अब एसएससी एफसीआई में जॉब करती है। गुरुजी सीता अब एसएससी एफसीआई में जॉब करती है। ठीक है, आगे लिख दो आप, नौकरी करती है, जॉब करती है। अब देख लेते हैं प्रत्येक देश के बारे में, जिसके 20 सदस्य देश है उन पे हम बता देते हैं कि किससे क्या बन रहा है। तो भाई जी से, सबसे पहले हम जी से ही लिखे लेते हैं। जी से हो गया आपका जर्मनी, जी से क्या होगा, जर्मनी। इसके बाद यू से हो गया अमेरिका यानी कि यूएस से हो गया, यू से। ठीक है, आर से क्या हो गया, आर से हो गया रूस, रसिया। यू से क्या होगा, यू से होगा यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके, यूनाइटेड किंगडम यूके, यू से यूनाइटेड किंगडम। इसके बाद 5वें पे जे से जापान, एक जी ऊपर आया है, जी से जर्मनी लिखा है और जे से जापान,
जैसे क्या होगा जापान। आई से अपना इंडिया भी ले लो साथ के साथ, बाकी आगे भी आई है, कोई ऐसी बात नहीं है। हमारा इंडिया भारत हो जाएगा आई से, ठीक है। इसके बाद आप लिखोगे एस, यहां से एस, एस से होगा सऊदी अरब, ठीक है। एस से क्या होगा सऊदी अरब, एस से हो जाएगा सऊदी अरब। और इसके बाद आई, आई दूसरा आ गया ना, तो दूसरे आई से यहां पे बनेगा इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, आई से होगा इंडोनेशिया। एक बार देख लेते हैं नीचे इससे दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, इंडोनेशिया, ठीक है दिख रहा है, आई से होगा इंडोनेशिया। अब इसके आगे लिख देते हैं यहाँ पे हम नौमा, आई से इंडोनेशिया ए, और इसके बाद 10 में आएगा टी, 11 पे आएगा फिर से ए, 12 पे आएगा बी, ठीक है। तो क्या क्या होता है इनका अर्थ, अभी भाई यहाँ पे क्या आ गया एस आई ए टी ए बी, एस आई टी ए, एस आई, ये यहाँ पे गलत लिख गया भाई, ये यहाँ पे गलत लिख गया, एस आई टी ए है ये, अभी तो कह रहा भूल गया, एस आई टी ए कर लेंगे इसको, एस आई टी ए है, पहले मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया था, ध्यान नहीं दिया, एस आई टी ए, एस आई यहाँ पे बनेगा टी और यहाँ पे बनेगा ए, अभी तो कह रहा गलत कैसे हो गई ट्रिक। तो यहाँ पे हो जाएगा तुर्की यानी कि टर्की, तुर्की हो जाएगा यहाँ पे, और इससे ए से बनेगा, ए एक पहले भी आया ना, ए से बनेगा ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद दूसरे ए से बनेगा अर्जेंटीना, या तो यहाँ पे अर्जेंटीना लिख लो या ऑस्ट्रेलिया लिख लो, एक ही बात है, ठीक है, कोई से को पहले ले लो, इसमें कोई बात नहीं है। अर्जेंटीना यहाँ पे लिख दो, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, यहाँ पे ब्राजील हो जाएगा, ब्राजील, ठीक है, यहाँ पे ब्राजील हो जाएगा। तो कहाँ तक पहुंच गए हम, यहाँ तक पहुंच गए, ठीक है। अब इधर चलते हैं 13, यहाँ पे हो जाएगा एस, यहाँ पे हो जाएगा 14 पे दूसरा एस, 14 पे हो जाएगा दूसरा एस, और 15 पे हो जाएगा सी, 15 पे क्या हो जाएगा सी, ठीक है। अब इनको देख लेते हैं। तो इसके बाद दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, चीन, दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका, यहाँ पे हो जाएगा दक्षिण कोरिया, ठीक है। 80 से तो जानते हैं भाई चाइना, चीन। इसके बाद हम ले लेते हैं 16 में क्या है एफ, एफ से क्या हो जाएगा, एफ से हो जाएगा फ्रांस, फ्रांस हो जाएगा ना एफ से फ्रांस, देख लेते हैं दिख रहा है नहीं, चलो एफ से फ्रांस हो गया। अब इधर से थोड़ा इनको मिटा देते हैं एक बार, यहाँ से मिटा देते हैं, एफ तक हो गया। एस कौन सा है ये 17वां, एस 17, एस, और इसके बाद आएगा 18 पे आई, एक आई, 2 आई आ चुके हैं पहले, ये भी याद रखना है। इसके बाद आएगा एम, और इसके बाद आएगा ई, 20 पे आएगा ई, ठीक है। अब देख लेते हैं इनका अर्थ क्या क्या है। अरे यहाँ पे एस नहीं है, यहाँ पे सी है, सी, एफ सी आई, ठीक है भाई। गुरुजी सीता अब एसएससी एफसीआई में जॉब करती है, यहाँ पे एफसीआई है भाई, एफसीआई, ठीक है, एफसीआई में जॉब करती है, देख लेंगे इसको जिन्होंने लिख लिया, मैं थोड़ा स्पेलिंग थोड़ी सही नहीं लिख पाया पहले। तो यहाँ पे जो एस है ना, यहाँ पे हो जाएगा सी, और सी पे आ जाएगा यहाँ पे कनाडा, ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पे कनाडा आ जाएगा सी से।
सी से कनाडा आ जाएगा। फिर आई आ रही है दोबारा, कहीं भी लिख सकते हैं, पहले भी लिख सकते थे हम इटली को, इटली, इटली आ जाएगा यहाँ पर। एम से यहाँ पर मैक्सिको हो जाएगा, मैक्सिको। एम से क्या हो जाएगा, एम से हो जाएगा मैक्सिको, ठीक है। और ई से यूरोपीय संघ, ई से हो जाएगा यूरोपीय संघ। तो भाई ये सारे 20 देश हो गए। बस ये याद रखना है आपको, गुरुजी सीता अब एसएससी एफसीआई में जॉब करती है। गुरुजी सीता अब एफसीआई एसएससी एफसीआई में जॉब करती है। आगे पीछे लिख सको, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा समझो कि आप हमसे कह रहे हैं गुरुजी अब सीता तो एफसीआई एसएससी में जॉब कर रही है, ठीक है। तो ये हो गए भाई सारे देश जहां इनकी बैठक होती है। कोई इनका मुख्यालय नहीं है, जहां बैठक होती है वही देश मेजबान देश होता है, वही खर्चा उठाता है सारा। 2022 में भाई ये भारत में होनी है। भारत ने 100 करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही गई है पीछे वाले बजट में 2020-21 में। अब के में पता ना कितना देगा G20 के लिए। G20 एक जो है वो यूएनओ के अधीन भी रहकर कार्य करता है। यूएनओ का मतलब कह सकते हैं कि यूएनओ के थोड़ा नियंत्रण में रहकर कार्य करता है। तो 20 देश है इसमें, एक संघ है, 19 देश है वास्तव में। स्पेन अतिथि के रूप में शामिल होता है। स्पेन का कहीं नाम नहीं आया होगा सदस्य देशों में, ठीक है। आगे कोई नया संगठन लेकर आएंगे, बने रहिए। और एक बात और है भाई, गणित की जो मैथ है, मैं मैथ की प्ले लिस्ट बनाऊंगा। प्रत्येक चैप्टर में एक कंडीशन पर एक वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपको दिक्कत ना हो। रोजाना एक भी कंडीशन देखेंगे या एक चैप्टर ही पढ़ेंगे वही बहुत है, क्योंकि मैथ आप एक साथ पढ़ेंगे तो भूल जाएंगे। प्रत्येक कंडीशन पर एक वीडियो होगी, एक सवाल या 2 सवाल उसमें बताए जाएंगे। 5 से 6 मिनट की वीडियो में खत्म हो जाएगा, ठीक है।